हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। बाय द वे, वेलकम बैक टू अवर चैनल फैक्टोग्राम। दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में जानने वाले हैं जहाँ के लोग बहुत ही मेहनती और वक्त के बहुत ही पाबंद होते हैं। तभी तो द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद भी ये देश अपने लोगों की मेहनत की वजह से वापस अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। और टेक्नोलॉजी के मामले में ये देश दुनिया में सबसे आगे है। यहाँ के लोगों की औसतन आयु दुनिया में सबसे ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक खूबसूरत एशियाई देश जापान की, जो कि लगभग 6,852 छोटे बड़े द्वीपों से बना प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। दोस्तों, जापान का कुल क्षेत्रफल 3,77,975 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि एरिया के हिसाब से दुनिया का 63वां सबसे बड़ा देश है। 2020 के आंकड़ों के हिसाब से जापान की कुल जनसंख्या 12,59,60,000 इतनी है, जो 2015 की जनगणना से कम है। तो इसी जनसंख्या में से 54% लोग शिंटोइज्म को फॉलो करते हैं, तो वहीं बुद्धिज्म को मानने वालों की संख्या 40.5% है। तो 0.7% लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं और 4.7% लोग बाकी के रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। दोस्तों, टोक्यो शहर यहाँ की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी। तो वही अगर रहने के लिहाज से देखा जाए तो टोक्यो शहर दुनिया में दूसरा सबसे महंगा शहर है और आबादी के हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ा। जापानीज येन जापान की करेंसी है, जो कि 0.71 इंडियन रुपीस के बराबर होती है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जापान लगभग 6,852 द्वीपों से मिलकर बना है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन द्वीपों में मात्र 344 द्वीप ही है जिनका एरिया 1 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 6,852 द्वीपों में से 97% भूभाग केवल 4 ही द्वीपों में बटा हुआ है और बाकी के 6,849 द्वीपों में जापान का 3% भूभाग है। तो जापान के कुल भूभाग में से लगभग 70% हिस्सा पहाड़ी है और यहाँ 200 से ज़्यादा ज्वालामुखी है और उनमें से बहुत सारे तो एक्टिव ज्वालामुखी भी है। तो वही जापान के पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ऊपर स्थित होने के कारण यहाँ पर हर साल लगभग 1500 से ज़्यादा भूकंप आते हैं। जहाँ बाकी की दुनिया में न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टी करके या फिर पटाखे जलाकर किया जाता है, तो वही जापानी लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए सबसे पहले अपने धार्मिक स्थानों में जाके 108 बार घंटियाँ बजाते हैं। इट्स वियर्ड। दोस्तों, जापान में आपको लगभग 50,000 से अधिक लोग 100 से ज़्यादा उम्र वाले मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ के लोग हेल्दी खाना ज़्यादा खाते हैं और वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दुनिया में सबसे बेहतर मानी जाती है। दोस्तों, जहाँ एक तरफ जापान में इंसानों की आबादी घट रही है, तो वही दूसरी तरफ आपको पालतू जानवर जैसे डॉग्स, कैट्स, काऊ, स्क्विरल, इनकी संख्या इंसानों से ज़्यादा दिखेगी। जापानी लोग समय के बहुत पाबंद होते हैं, यहाँ तक कि जापान की ट्रेनें भी 30 सेकंड से ज़्यादा लेट नहीं होती। समय और मेहनत इनके अलावा जापानी लोग साफ सफाई को लेकर भी काफ़ी जागरूक होते हैं। यहाँ की स्कूलों में साफ सफाई का काम स्टूडेंट्स और टीचर्स साथ मिलकर करते हैं। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिस पर परमाणु हमला हुआ है। यह हमला अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर किया था। दोस्तों, अगर आपको किसी से माफ़ी मांगनी हो तो आप क्या करेंगे? सिंपली मेरे ख्याल से आप सॉरी बोल देंगे। लेकिन जापानी लोग माफ़ी मांगने के लिए 20 से ज़्यादा तरीकों का प्रयोग करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में आत्महत्या करने पर सरकार उसके परिवार को सहायता राशि नहीं देती, बल्कि उसके परिवार के द्वारा सरकार को व्यवधान शुल्क देना पड़ता है। तो वही आत्महत्या करने के लिए वहाँ पर एक जंगल भी आपको मिलेगा। जहाँ ज़्यादातर दुनिया में काली बिल्ली को अशुभ माना जाता है, तो वही जापानी लोग काली बिल्ली को शुभ मानते हैं और उसे पालना भी पसंद करते हैं। दोस्तों, जापानी लोग कहाँ क्या दिमाग लगा सकते हैं ये जानना बहुत ही मुश्किल है। इसी का एक नमूना है चकोर तरबूज की खेती। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद भी आज अपने मेहनती लोगों के दम पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अगर आपको नाचना पसंद है ना, तो आप एक बात जान लीजिए कि जापान में रात के 12 बजे के बाद अगर आप नाचते हो तो आपको वहाँ जेल भी हो सकती है। सर्वाधिक औसतन आयु वाला देश होने के साथ जापान विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा देश भी है। जापान का लिटरेसी रेट 100% है। जापान में एक ऐसा कानून भी है जिसके तहत बच्चों को 10 साल की उम्र तक किसी भी तरह की परीक्षा नहीं देनी पड़ती
और उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, जापान के ज़्यादातर लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं, तभी तो जापान के कुल क्षेत्रफल के मात्र 13% भाग पर ही खेती की जाती है। फुकू यहाँ के लोगों का एक लोकप्रिय पकवान है, जिसे एक जहरीली मछली से बनाया जाता है। तभी तो इस पकवान को सिर्फ वही शेफ बना सकता है जिसने इसे बनाने की ट्रेनिंग ली है, और ये काफ़ी स्वादिष्ट पकवान भी है। जापानी लोग बहुत ही इनोवेटिव होते हैं, तभी तो जापान में आपको कई सारे हाईवेज दिखेंगे जो बिल्डिंग के बीच में से निकलते हैं, और इसी के साथ आपको यहाँ पर लगभग सभी सड़कों को कोई नाम नहीं दिखेगा। जापानी लोग अपने देश को निप्पन के नाम से भी पुकारते हैं, जिसका मतलब सूर्य का निवास स्थान ऐसा है। जापान के लोगों में बहुत सारी खूबियाँ हैं, जैसे कि वो समय के पाबंद होते हैं, मेहनती भी होते हैं, इनोवेटिव होते हैं। इसी के साथ उनमें एक सबसे बड़ी खामी भी है, जापानी लोग डिप्रेशन का सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं, और इसी की वजह से वहाँ के युवा सबसे ज़्यादा सुसाइड भी करते हैं। जापानी लोग बहुत ही मेहनती और स्वाभिमानी होते हैं, फिर चाहे वो साधारण सा वर्कर हो या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन। तभी तो वहाँ के वेटर को टिप लेना भी पसंद नहीं होता। दोस्तों, जापान में अपराध नाम मात्र ही होते हैं, ये सिर्फ वहाँ की लिटरेसी रेट की वजह से है। यहाँ पर 2 लाख लोगों में मात्र 1 हत्या होती है। तो दोस्तों, ये थे जापान के बारे में कुछ रोचक तथ्य जो शायद आप नहीं जानते हो। तो चलिए अब जानते हैं जापान के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, ताकि अगर आप जापान गए तो उन प्लेसेस को विजिट करें। माउंट फूजी, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये जगह जापान की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। इस माउंटेन की कुल ऊंचाई टोटल 3776 मीटर्स है, और जिसे आप 100 किलोमीटर दूर टोक्यो शहर से भी बड़ी आसानी से देख सकते हैं। इम्पीरियल टोक्यो, हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क, अगस्त 1945 के परमाणु हमले की याद दिलाने वाला ये पार्क बिल्कुल उसी जगह पर है जहां पर परमाणु बम गिराया गया था। हर साल लाखों सैलानी इस पार्क को विजिट करने आते हैं। हिस्टोरिक क्योटो, सैप्पोरो होकाइडो, इन सब के अलावा बहुत सारे और ऐसी जगह है जहां आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जापान के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर। अगर आपको कोई और फैक्ट्स पता हो जापान से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाला बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।